हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, मतलब कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का क्या यूज है, कहाँ यूज करते हैं। ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का क्या यूज है ये समझते हैं। मान लो मेरे पास लीनियर इक्वेशन एक तो ये, ठीक है, और दूसरी ये, इसको मैं बोलता हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलता हूँ? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन है मेरे पास दो वेरिएबल में, ऐसे तीन लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं आपके पास तीन वेरिएबल में। इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट का और मैट्रिक्स का। मेरे भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन हो, या तीन वेरिएबल की तीन लीनियर इक्वेशन हो, या पांच वेरिएबल की पांच लीनियर इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करने में किन का यूज करते हैं? डिटरमिनेंट का और मैट्रिक्स का। सिंपल सी बात है ये, सिंपल सी। अब इसमें आगे जानते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहता है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। कि लीनियर इक्वेशंस है, मान लें मेरे पास ये, इसमें x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा आती है, एक या एक से ज़्यादा आती है। जैसे x की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा, या ऐसे y की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब कि लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को मैं सोल्व करूं और वहां से x और y की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम बहुत आसान सी बात मेरे भाई, बहुत आसान सी बात। क्या कि मैं x और y की यहाँ से वैल्यू निकालूं, x और y की वैल्यू निकालूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके, और वहाँ पे मेरे को x y की कोई वैल्यू ही ना मिले। x y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो और x y की मेरे को वहाँ पे कोई वैल्यू ही ना मिले, कोई वैल्यू ही ना आए। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मैंने लिख भी रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उसके सॉल्यूशन ही ना आए, इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ही ना आए, वैल्यू ही ना आए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और भी चीजें अच्छे से जानते हैं। भाई देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैंने तीन लीनियर इक्वेशंस ले रखे हैं थ्री वेरिएबल में, एक्स वाई जेड में। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, किससे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ ए मैट्रिक्स कोई, वो क्या लेट कर रहा हूँ ध्यान से समझेंगे। जितने भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स मान रहा हूँ। जैसे कि एक्स वाई जेड, इनके वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल है तीनों, ठीक है। इनके कोफिशिएंट क्या क्या हुए? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये मैंने ए मैट्रिक्स लेट कर लिया। ए मैट्रिक्स क्या लेट किया? जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा मैट्रिक्स मैं मान रहा हूं एक्स। एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल का मैट्रिक्स मान रहा हूं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। क्लियर? और तीसरा मैट्रिक्स मान रहा हूं मैं बी। बी मैट्रिक्स में मान रहा हूं यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स d1 d2 d3, इनका मैट्रिक्स मान रहा हूं d1 d2 d3। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा? देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं हम? ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब ए मैट्रिक्स लिख लो पहले तो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और अब x लिख लो, x क्या है? x y z। और अब लिखो इज इक्वल टू बी, बी क्या है? d1 d2 d3। तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? क्यों लिख सकते हैं ध्यान से समझेंगे। देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 आ जाएगा नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 आ जाएगा नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 आ जाएगा नहीं। मतलब कि आप देखो तो ये जो चीज़ है ये यही है, ये जो चीज़ है ये यही, आप चेक करके देख सकते हो। मल्टीप्लाई करके दो इक्वल मैट्रिक्स आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यही चीज़ें मिलेंगी। क्लियर?
अब हम इसको इनवर्स मेथड से, मैट्रिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सोल्व करना सीखते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, देखो ax इज इक्वल टू बी जो है ना, इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से जब इसको प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा आपका, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आई एक्स क्या हो गया आपका, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ध्यान से देखो एक्स तो क्या है, एक्स वाई जेड कुछ है, और ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स ए मैट्रिक्स से निकालेंगे जो 3/3 ऑर्डर का आएगा। इनवर्स यूनिक होता है, इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक, एक ही होता है। एक मैट्रिक्स ए है तो एक ही इनवर्स आता है, इसका मैंने पढ़ाया हुआ है। और बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आपका, भाई बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आपका, 3/1 का, और ये 3/3 का, और ये किसका है, 3/1 का। अच्छा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो सकती है, यस। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, 3/1 का, तो यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है, ये तो एक्स वाई जेड, और इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, ये ए इनवर्स फाइंड करके मल्टीप्लाई करोगे, तब जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, किस ऑर्डर का आएगा आपका, 3/1 का, 3/1 का। और जब 3/1 का मैट्रिक्स, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई, और जेड की वैल्यू आपकी ये आ गई। ये कब पॉसिबल है, जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है मेरे भाई, जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये केस तब पॉसिबल है, तभी तो ए इनवर्स आएगा। ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स आएगा तभी ये सिस्टम सोल्व हो सकता है। ऐसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, इसको सोल्व करते करते इन इक्वेशंस की एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे सोल्व करके। आप एक बार ध्यान से समझेंगे चीज़ को, और एक्सरसाइज में और भी अच्छे से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा एक्सरसाइज के अंदर। आगे देखते हैं और भी इसमें कुछ। तो मेरे भाई इसको जो है ना ए डिटरमिनेंट लिख रहे हैं ना, कभी आप ये सोचो ए, ठीक है, ये ए डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये ए डिटरमिनेंट लिख रहे हैं ना, क्लियर। ये ए लिखा था, ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अभी तक हमने क्या सीखा है कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। तो इनवर्स का यूज करके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करके हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, और जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएंगी मेरे भाई वो आएंगी यूनिक सॉल्यूशन। आपसे बोर्ड में सिर्फ इसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। जो मैं अब बता रहा हूँ उस पे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, क्लियर है ना। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको कि ये तो था ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या होगा, हम सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। वहाँ पे बी मैट्रिक्स बताया था ना मैंने, बी मैट्रिक्स बताया था कि नहीं, D1 D2 D3 इस टाइप का। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे ए मैट्रिक्स से, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी से। उसमें दो चीज़ें होती है, या तो इनकी मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 0 या इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की मल्टीप्लाई 0 के बराबर नहीं होती, मतलब 0 यहाँ पे क्या है, 0 एक क्या है, मैट्रिक्स, देख लीजिए यहाँ पे। तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उन लीनियर इक्वेशंस के पास, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे 3 वेरिएबल में, उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाता है, तो देन सिस्टम में भी इधर कंसिस्टेंट, या तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, या सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव ईदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसके पास क्या सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये चीज़ आपको सिर्फ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता जरूर होना चाहिए हर चीज़ का, कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, वो तो हमने पता कर लिया था। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आए तो क्या होगा,
ये हमें नहीं पता क्या था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है जब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, इस चीज़ पे ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसको किस मेथड से यूज करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सॉल्यूशन कैसे आते हैं, यूनिक, क्योंकि ए की इनवर्स था, यूनिक इनवर्स है तो यूनिक की सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू मिलेंगी। ये मेथड नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। और हम अब क्वेश्चन करने वाले, और क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें यहाँ पे पता चलने वाली, बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके।